स्मृतियां, हस्तलिपियां, अभिलेख, दस्तावेज, ऐतिहासिक घटनाएं, राजनैतिक कथाएं, नक्शे हों या चिन्ह, यही एक राज्य की जीवन यात्रा के साक्षी होते हैं। दिल्ली राज्य की हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने की ये मौलिक जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स की। पचास सालों से डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स दिल्ली से जुड़े हर एक कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, ऑफिशियल, अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करता चला रहा है। आज देश आजादी के 75 सालों का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें गर्व है कि बीते 200 वर्षों का एक एक पहलू डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स के पन्नों पर अंकित है, ताकि आने वाली पीढ़ी अतीत में झांककर अपनी धरोहर, इतिहास, सभ्यता और मूल्यों को समझ सके। यूं तो डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स ने देश और दुनिया को कई संकलन दिए हैं, लेकिन एक संकलन है जो कर्तव्य निष्ठा के चलते कहीं पीछे छूट गया। वो है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स की 50 सालों की उपलब्धियों का संकलन। बड़ी विनम्रता और गौरव के साथ पेश है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स की 50 वर्षों की जीवंत यात्रा। सन 1972 इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन की सलाह पर उद्भव हुआ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स का, जिसने 5 शामनाथ मार्ग में स्थित एक छोटे से रिकॉर्ड रूम से अपने सफर की शुरुआत की। जनवरी सन 1981 में सत्संग विहार मार्ग में एक फंक्शनल आर्काइवल बिल्डिंग की आधारशिला रखी गई। फिर उसी साल मई में डिपार्टमेंट ने इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के 47वें सेशन की मेजबानी की और जुलाई आने तक डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स शामनाथ मार्ग से शिफ्ट होकर ISBT कश्मीरी गेट के मेज़नीन फ्लोर से फंक्शन करने लगा। आखिरकार नवंबर 1985 में डिपार्टमेंट को सत्संग विहार मार्ग में बनी अपनी फंक्शनल बिल्डिंग सौंप दी गई। जनवरी 1997 में डिपार्टमेंट ने बहुत ही बड़े और भव्य आर्काइव्स वीक का आयोजन किया, जहां उन्होंने दिल्ली की 19वीं सदी की झलकियों का प्रदर्शन किया। जून 2007 के दौर में शुरू हुआ इतिहास के इन तथ्यों और दृश्यों को कंजर्व करने का पहला फेज। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स की बिल्डिंग ने 2013 के सितंबर महीने में नेशनल कमिटी ऑफ आर्काइविस्ट्स के लिए 45th मीटिंग का ग्रैंड आयोजन किया। अगस्त 2017 में वर्तमान सरकार के निर्देशों अनुसार आर्काइवल रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन और माइक्रो फिल्मिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। भगत सिंह आर्काइव्स और रिसोर्स सेंटर को मार्च 2018 में आम जनता के लिए ओपन घोषित किया गया। नई पीढ़ी को पुराने दस्तावेजों से रूबरू कराने के लिए और डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए फेलोशिप स्कीम की शुरुआत वर्तमान सरकार ने जनवरी 2019 में की। अगले ही महीने फरवरी में वेबसाइट और अभिलेख पोर्टल का लॉन्च किया, ताकि घर बैठे लोग इन आर्काइवल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें। और इसी साल के अगस्त महीने में डिपार्टमेंट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ जॉइंट वेंचर कर ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम लॉन्च किया। अक्टूबर 2020 में बापू द अनफॉरगेटेबल बुक रिलीज की गई। दिसंबर 2020 में एक और सफर का शिलान्यास हुआ, कला कुंज, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स का नया उपभवन। और आज 2022 में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। इस सफर की एक एक याद में
हजारों किस्से और कहानियां हैं। किसी के सपनों की दास्तान, किसी की मेहनत का कारवां, किसी के समर्पण की कथा, तो किसी के जज्बे की झलक है। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स में दिल्ली के अतीत के अभिलेख, दिल्ली के आज के अवसर और दिल्ली के आने वाले कल की उड़ान की महक है।